विद्यार्थियों में ये बताना चाहूँगी कि परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, तो लोक प्रशासन का अर्थ परिभाषा तो आता ही आता है। पोस्ट कार्य की अवधारणा, अपद सोपान व्यवस्था, बजट, कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके बिना लोक प्रशासन का प्रश्न पत्र पूरा ही नहीं होता। इसलिए पद सोपान व्यवस्था को अनिवार्य रूप से पढ़ना है, आएगा ही और पोस्ट करना। कुछ मैं वीडियो दे रही हूँ, उसे आप अवश्य देखिएगा, सुनिएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप पद सोपान व्यवस्था का वीडियो अवश्य। चलिए छात्रों, अब हम देखते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। राज्य के कार्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने और उन्हें संचालित करने का कार्य प्रशासन का है। इसका मतलब यह है कि प्रशासन को जब सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य जब करती हैं, तो ये जो कार्य सौंपा जाता है, इसे ही हम लोक प्रशासन कहते हैं। और लोक प्रशासन में जो यदि समझ, लोक प्रशासन मतलब लोक जो शब्द आ रहा है, इसका मतलब जनहित, जनता का कल्याण, मतलब इसमें जनहित की भावना निहित है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार की क्रियाएं जब सार्वजनिक हित या लोकहित, वही तात्पर्य है कि जैसे जनता के कल्याण के लिए संपन्न की जाती हैं, तो इस प्रकार के शासकीय कार्य को फिर हम लोक प्रशासन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वो सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। तो छात्रों, ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार द्वारा संपन्न की जाने वाली समस्त क्रियाओं से है। अब इसी के साथ हम समझना चाहेंगे अब संगठन। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। सामान्य उद्देश्य क्या है? जैसे अपन ने अभी देखा लोक प्रशासन में सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति, तो ये सामान्य उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मानवीय सहयोग की जो हम कर रहे हैं, वही संगठन है। तो हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए जब हम कार्यों और उत्तरदायित्वों का हम विभाजन कर देते हैं, यही विभाजन संगठन है। अब इसमें जो निश्चित लक्ष्य है और जो सामान्य उद्देश्य है, मतलब जनता का कल्याण, लोक नीति मतलब जनता के लिए बनाई गई जो नीति है, उन्हीं को हमको पूरा करना है। यही संगठन में प्रशासन का, इसका मतलब ये मूल भाग है। और संगठन मतलब सामूहिक प्रयास की इसमें आवश्यकता पड़ती है, यही प्रशासकीय ढांचा है। मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहूँगी इसमें कि यूएसए में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक कोटेशन बहुत फेमस है। कहते हैं कि आप हमारा धन संपत्ति सारी सामग्री ले लो, केवल हमारा संगठन हमारे पास रहने दो, कुछ ही समय में हम फिर से अपनी संपत्ति खड़ी कर लेंगे। तो छात्रों, इससे क्या स्पष्ट होता है कि संगठन मनुष्य के वो एक सामूहिक प्रयास है जिससे कि हम अपने कार्य को सरल कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त हम कर सकते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, पद सोपान, इसे हम कहते हैं हायरार्की। पद सोपान को हम श्रेणीबद्ध प्रशासन भी कहते हैं। अब श्रेणीबद्ध प्रशासन को आप समझिए, इसका मतलब क्या है? इसमें यह है कि सीनियर अपने जूनियर पर शासन करता है या वो उसे आदेश देता है, और जो जूनियर है ऑफिसर के, ये जूनियर ऑफिसर है, ये अपने सीनियर ऑफिसर के आदेश का पालन तो उसे करना ही होगा। तो इससे ये स्पष्ट है कि प्रत्येक निचला अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए इसे सत्ता का क्रमिक श्रृंखला का सिद्धांत इसे हम कहते हैं। अब इसमें एक प्रमुख बात यह भी है कि ये पिरामिड नुमा होता है। अब पिरामिड का मतलब क्या है? पिरामिड में से समझिए कि इसमें एक नोक जैसी बनी है और फिर नीचे उसका जो आधार है वो ज़्यादा फैला हुआ दिखता है। तो इसका मतलब जो पिरामिड का जो नुकीला आकार है, इसका मतलब जो अधिकारी हैं शीर्ष पर, जो अधिकारी, वो तो कम होंगे। और जैसे जैसे इसमें पद नीचे हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें अधीनस्थ अधिकारी का जो आधार है वो फैला दिखता हुआ है, मतलब आधार जो है वो फैला हुआ दिखता है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो आदेश देने वाले अधिकारी
ऊपर के तल पर हैं और नीचे के जो स्तर पर हैं वो आदेशों का पालन करने वाले कर्मचारी होते हैं। तो और एक बात तो हमने यह भी देखी कि जो वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अधिकारी के बीच में एक जो अधिकारी है, हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं इसमें पद सोपान व्यवस्था में कि नियंत्रण और निर्देश ऊपर से नीचे की ओर, उत्तरदायित्व की ओर तरफ चलता है। अब जैसे पिरामिड जो मैंने कहा, मतलब नियंत्रण और निर्देश, जो ऊपर का अधिकारी है वो अपने नीचे के अधिकारी को, जो कर्मचारी को आदेश दे रहा है। तो इसका मतलब उत्तरदायित्व जो है वो नीचे की ओर चल रहा है। प्रत्येक ऊपर की इकाई निचली इकाई से एकीकृत है, ये भी हमने देखा। इतना समझ में आया है ना कि जुड़े हुए हैं सब आपस में, जितने भी ऑफिसर हैं, जो भी संगठन है, आपस में वो इंटरकनेक्ट हैं। तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी अपना काम होगा, आदेश ऊपर से नीचे आएंगे, उसका क्रियान्वयन नीचे से ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब प्रत्येक कार्य उचित मार्ग द्वारा किया जाएगा। अब इसमें पद सोपान व्यवस्था में यदि अपन देखें प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, तो पहला पिरामिड नुमा श्रेणीबद्ध प्रशासन, आदेश का ऊपर से नीचे की ओर आना, क्रियान्वयन नीचे से ऊपर की ओर होना। तो थ्रू प्रॉपर चैनल, तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल क्या है, ऊपर से नीचे भी आएंगे तो भी हम किसी भी एक भी पद की उपेक्षा नहीं कर सकते। और यदि हम कोई आदेश का पालन कर रहे हैं नीचे से, और यदि फाइल ऊपर जानी है तो नीचे से यदि फाइल ऊपर जा रही है तब भी हम किसी भी पद की अवहेलना नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल।